अगर मैं आपसे पूछूं कि सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका जवाब होगा कि भाई सक्सेस पाने के लिए आपको अपने गोल्स के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। टारगेट्स अचीव करने के लिए फुल्ली फोकस रहना होगा, डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन लगातार बनाए रखना होगा। और अगर मैं आपसे दोबारा पूछूं कि सक्सेस पाने के लिए कड़ी मेहनत कैसे की जाए, फुल्ली फोकस कैसे रहा जाए और किस तरह से डिसिप्लिन और कंसंट्रेशन लगातार बनाए रखा जाए, जी हाँ, आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपको सक्सेस के लिए क्या करना है पता है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं पता। आज हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, जिसे लिखा है डेरेन हार्डी ने। सक्सेसफुल होना कौन नहीं चाहता है, हर इंसान चाहता है कि सफलता उसके कदम चूमे, और सक्सेस पाने के लिए हर इंसान लगातार कड़ी मेहनत करता रहता है। सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आप सोचें कि 2 घंटे इंटरनेट पर काम करके आप साल भर के लाखों रुपए कमा सकते हैं, या फिर 1 हफ्ते जिम जाकर 20 किलो वजन कम कर सकते हैं, तो आप सच में सपनों की दुनिया में जी रहे हैं। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप किसी गलत स्कीम से फौरन पैसे कमा लें, या कोई गलत दवाइयों का इस्तेमाल करके आप अपना वजन कम कर लें, लेकिन यकीन मानिए ये तरीका लंबे समय तक के लिए कारगर नहीं होगा। इससे आपको सक्सेस तो नहीं, हाँ, लेकिन बाद में पछतावा जरूर होगा। देखा जाए तो कंपाउंड इफेक्ट कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसे समझने में आपको बरसों लग जाए, बल्कि ये इतना आसान और प्रूवन फॉर्मूला है कि जिसे आप आज ही से, बल्कि मैं यूं कहूं कि अभी से इसे अपना सकते हैं। लेखक डेरेन हार्डी कहते हैं कि सक्सेस पाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसको पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत लगातार करनी पड़ती है, और कभी कभी कड़ी मेहनत करना भी बोरिंग सा लगने लगता है। लेखक कहते हैं कि इस किताब के जरिए से आप सक्सेस के सारे मंत्र सीख जाएंगे, और जिन्हें अपनी डेली लाइफ में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, नौकरी पेशा, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्समैन, या फिर आप कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर बहुत सी बुराइयां होती हैं, लेकिन हम उन बुराइयों से अनजान रहते हैं। ये किताब हमारे अंदर छुपी उन बुराइयों से हमारी मुलाकात कराएगी, और साथ ही साथ उन बुराइयों पर कैसे काबू करें उसका तरीका भी बताएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने जीवन में बहुत ही निराश और डीमोटिवेटेड होते हैं। ऐसा लगने लगता है कि जीवन में सब कुछ खत्म सा हो गया है, और खुद को हम फेलियर मानने लगते हैं। हालांकि ऐसा महसूस करना कोई गलत बात नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो भी इस दौर से गुजरे हैं। आखिर ऐसी कौन सी तरकीब उन सक्सेसफुल लोगों के पास है जिन्हें अपनी जिंदगी में अपनाकर वो इतने दमदार तरीके से सक्सेसफुल हुए? ये किताब उन्हीं तरकीबों और प्रिंसिपल्स के रहस्य को उजागर करेगी, और साथ ही साथ इस किताब के जरिए आप खुद को ऊर्जावान और मोटिवेटेड महसूस करेंगे, और फिर से तरोताजा होकर अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। अक्सर आपने देखा होगा, फेल होने वाले लोग इसलिए फेल नहीं होते हैं कि उन्हें मालूम नहीं है कि वो आखिर अपनी जिंदगी में क्या अचीव करना चाहते हैं, बल्कि गोल्स, टारगेट्स सब मालूम होने के बाद भी वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं सही तरीके से और सही प्रिंसिपल्स के साथ अपने गोल्स को हासिल करने के लिए काम नहीं कर पाते हैं। 18 साल की उम्र में अपने बिजनेस की शुरुआत करने वाले और दुनिया भर में लाखों लोगों को मेंटर करने वाले लेखक डेरेन हार्डी ने अपनी लिखी किताब द कंपाउंड इफेक्ट में 6 सिंपल और इजी टू फॉलो प्रिंसिपल्स के बारे में बात की है, जिन्हें रोज फॉलो करके आप अपनी किस्मत सुनहरे अक्षरों में लिख सकते हैं। ये 6 प्रिंसिपल्स हैं: एक्शन, चॉइसेस, हैबिट्स, मोमेंटम, इन्फ्लुएंस और एक्सेलरेशन। चौंक गए ना आप? जी हाँ, इतने सादे और सिंपल प्रिंसिपल्स आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए काफी हैं। कंपाउंड इफेक्ट के इन सभी 6 प्रिंसिपल्स के बारे में आगे के एपिसोड में डिटेल चर्चा होगी। कंपाउंड इफेक्ट इन एक्शन। आज मैं आपको आपके बचपन की ओर लेके जाता हूं। बचपन में आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो जरूर सुनी होगी। वही कहानी जहां पर एक तेज तर्रार खरगोश एक सुस्त कछुए से रेस लगाता है। रेस शुरू होती है और जीत का दावेदार खरगोश रिलैक्स होकर पेड़ के नीचे सो जाता है, और जब तक खरगोश नींद से उठता है तब तक वो सुस्त कछुआ फिनिशिंग लाइन को पार करके रेस जीत जाता है। शायद इसी कहानी की वजह से स्लो एंड स्टीडी विंस द रेस कहावत का जन्म हुआ। पर क्या ये कहावत वाकई में सक्सेस के लिए कारगर है? क्या आज भी
भाग दौड़ के इस दौर में स्लो एंड स्टीडी होकर जिंदगी की रेस जीती जा सकती है। हम जिस किताब पर चर्चा करेंगे उसका नाम है द कंपाउंड इफेक्ट और जिसे लिखा है डैरेन हार्डी ने। लेखक डैरेन हार्डी खुद की तुलना उसी सुस्त कछुए से करते हैं और कहते हैं कि मुझे जिंदगी की किसी भी रेस में उतार दो और किसी के भी सामने उतार दो, बस उस रेस में तैयार होने के लिए मुझे कुछ वक्त की मोहलत दे दो तो यकीनन मैं उस रेस को जीत जाऊंगा। मैं उस रेस में किसी भी धुरंधर को हरा दूंगा। लेखक ये बात आत्मविश्वास में आकर या घमंड में चूर होकर नहीं बोलते हैं, बल्कि लेखक को कंपाउंड इफेक्ट के उस एक्शन पर भरोसा है जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंपाउंड इफेक्ट छोटी और स्मार्ट चॉइसेस के नतीजों का रिपीटिंग प्रोसेस है जिसे हम आम भाषा में कंसिस्टेंसी कहते हैं। लेखक डैरेन हार्डी खुद को कंसिस्टेंसी का सबसे बड़ा बिलीवर मानते हैं। अपनी सक्सेस का क्रेडिट लेखक कंसिस्टेंसी को ही देते हैं। अगर आप किसी भी काम को सही डायरेक्शन में करें और साथ ही साथ उस काम को लगातार करते रहें तो यकीनन उस काम में आपको सफलता मिलेगी। लेखक सफलता के लिए पुराने विचारों पर ही जोर देते हैं। उनका मानना है कि जमाना कितना भी आगे चला जाए लेकिन बड़ी सफलता पाने के लिए जो एक्शन और प्रोसेस है वो हमेशा सेम ही रहेगा। और ऐसा वो कई सक्सेसफुल लोगों के लाइफस्टाइल पर रिसर्च करने के बाद कहते हैं। और साथ ही साथ लेखक अपने पिता और खुद के अनुभवों से भी इस बात को कंफर्म करते हैं। अपने जीवन में कंपाउंड इफेक्ट पाने के लिए लेखक अपने पिता का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि मेरे पिता की दी गई सीख मुझे आज तक काम आती है। मेरे पिता का मानना था कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने स्मार्ट हैं या नहीं, आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। यदि आपका कंपटीटर आपसे ज्यादा समझदार, तेज तर्रार, एक्टिव है और हर फील्ड में आपसे आगे है, ऐसे में उसे हराने के लिए आपको उससे 3 से 4 गुना ज्यादा मेहनत करनी होगी। लेखक आगे कहते हैं कि क्योंकि मेरे पिता एक फुटबॉल कोच थे जिसकी वजह से उनके अंदर डिसिप्लिन कूट कूट के भरा था। मेरे पिता ने एक दिन भी कसरत करने में कोताही नहीं की। वे लगातार बिना थके बिना रुके हर दिन कसरत करते थे। लोग अपनी घड़ी मेरे पिता के हिसाब से ही सेट करते थे। मेरे अंदर भी अनुशासन डालने के लिए मेरे पिता मुझसे घर के छोटे मोटे काम करवाते थे, जैसे झाड़ू लगाना, बर्तन साफ करना। उनका साफ कहना था कि मुझे किसी भी काम को करने का एक्सक्यूज न दो। मेरे पिता खुद को नो एक्सक्यूज गाय कहते थे। उनका मानना था कि अगर आपने एक बार एक्सक्यूज देना शुरू कर दिया तो आप हर बार हर काम के लिए एक्सक्यूज ढूंढेंगे और नतीजा ये हुआ कि आप एक्सक्यूज देने में कंसिस्टेंट हो जाएंगे। यदि फुटबॉल खेलते हुए मैं कभी गलती से किक मिस कर जाता था तो वो मुझे 1000 बार किक मारने की प्रैक्टिस करवाते थे। वो मानते थे नो पेन नो गेन और घर के हर कोने में इसी कोट का स्टिकर लगा रखा था। वो मुझसे जबरदस्त मेहनत करवाते थे और उसी लगातार मेहनत का नतीजा था कि मैंने 18 वर्ष की उम्र में अपनी कमाई 6 फिगर में कर ली थी और 20 वर्ष की उम्र में खुद का घर ले लिया। 24 वर्ष की उम्र में $1 मिलियन की कमाई कर ली और 27 वर्ष में ऑफिशियली सेल्फ मेड मिलेनियर बन गया। दोस्तों, किसी भी चीज को आप लगातार यानी कंसिस्टेंटली करते जाएंगे तो वो आपकी आदत बन जाएगी, चाहे वो कोई बुरी चीज ही क्यों ना हो। लेखक डैरेन हार्डी कहते हैं कि मेहनत का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। मेहनत की बुनियाद पर ही सफलता के महल बनाए जाते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर मेहनत कैसे की जाए। लेखक कहते हैं कि हमें हर काम बेबी स्टेप्स से यानी छोटे छोटे कदमों से शुरू करनी चाहिए। मतलब ये हुआ कि हमें अपने मेन टारगेट को पाने से पहले उसके लिए छोटे छोटे टारगेट बनाने चाहिए। और जब आप लगातार छोटी चीजों की आदत डालते हैं तो आप देखेंगे कि बड़ी चीजें अपने आप हो जाएंगी। छोटी चीजों के माध्यम से बड़ी चीजों को पूरा करने के एक्शन या प्रोसेस को ही कंपाउंड इफेक्ट कहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपना 20 किलो वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें रोज जिम जाने का टारगेट बनाना चाहिए और फिर उसके बाद हमें रोज कार्डियो वेट ट्रेनिंग करने का टारगेट बनाना चाहिए। जब आपके अंदर रोज जिम जाने की कंसिस्टेंसी आ जाएगी तब आप खुद देखेंगे कि बाकी टारगेट भी आसानी से पूरे हो जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि लोग वजन कम करने का टारगेट बना तो लेते हैं लेकिन वजन कम करने के अंदर आने वाले प्रोसेस का टारगेट नहीं बना पाते हैं और नतीजा ये होता है कि ऐसे लोग 30-40 दिन से ज्यादा जिम नहीं जा पाते और उनका वजन कम करने का सपना अधूरा ही रह जाता है। आप अपने आसपास ऐसे कई लोग देखेंगे
जो नया साल आते ही जिम जाने का प्लान बनाते हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोग प्लान बनाते ही रह जाते हैं और कुछ लोग बड़े ही जोशो खरोश से शुरुआत करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद उनका भी सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। उन्हें ये पता तो होता है कि किसी चीज की शुरुआत कैसे की जाए, लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम होता कि उस चीज में किस तरह से निरंतरता या कंसिस्टेंसी बनाई जाए और किस तरह से प्रोसेस को फॉलो किया जाए। ऐसा इसलिए होता है कि लोग अपने दिमाग में बड़े टारगेट को हावी होने देते हैं और नतीजा ये होता है कि टारगेट से पहले ही वे लोग हार मान जाते हैं। चलिए इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर कहते हैं कि जब भी वो बल्लेबाजी करने जाते थे तो उनके दिमाग में छोटे टारगेट चलते थे। उनका पहला टारगेट शुरू के 10 रन बनाने का होता था और उसे पूरा करने के बाद वे दोबारा खुद को 10 रन बनाने का टारगेट देते थे और इस तरह से लगातार खुद को 10 बार 10 रन बनाने का टारगेट देते थे और इस तरह 10 रन की छोटी छोटी 10 पारी खेलकर सचिन अपना शतक पूरा कर लेते थे। सचिन एक बार में 100 रन बनाने का दबाव खुद पर नहीं लेते थे। सचिन अमूमन हर मैच में ऐसा ही करते थे। शायद यही वजह होगी कि सचिन ने 100 शतक लगाए। आप देखेंगे कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, उनके अंदर आपको काम के प्रति कंसिस्टेंसी मिलेगी और इसी कंसिस्टेंसी के प्रोसेस और एक्शन को फॉलो करके ही उन्होंने दुनिया के सामने अपने टैलेंट का लोहा मनवाया है। अगर आप इन सभी सफल व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इन सब ने बड़े टारगेट को पाने के लिए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए। अगर आपके सामने 2 ऑप्शन रखे जाएं, पहला 31 दिन के लिए आपको 3 लाख रुपए हार्ड कैश दिए जाएं और दूसरा 31 दिन के लिए ही आपको 1 रुपए दिया जाए, जिसकी वैल्यू हर दिन कंपाउंड होकर पिछली वैल्यू से दुगनी होती जाए, तो आप क्या चुनना पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है आप 3 लाख वाला ऑप्शन चुनेंगे। आखिर हार्ड कैश लेना भला कौन मना करेगा। चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। मान लेते हैं कि आपने 3 लाख रुपए वाले ऑप्शन का चुनाव किया और आपके दोस्त ने 1 रुपए वाला ऑप्शन चुना। पहले दिन आपके पास 3 लाख रुपए हैं, वहीं आपके दोस्त के पास 1 रुपए हैं। 5वें दिन आने तक आपके दोस्त के पास 16 रुपए हो गए और आपके पास 3 लाख रुपए कैश हैं। आप अपने इस फैसले से काफी खुश होते हैं, वहीं आपके दोस्त को अंदर ही अंदर इस फैसले से पछतावा होता है। 10वें दिन तक आपके दोस्त के पैसे की वैल्यू 16 रुपए से बढ़कर 512 रुपए हो जाती है। आप अभी भी अपने इस निर्णय पर खुशी से इतराते हैं। आप उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और जिंदगी के मजे लेते हैं। वहीं आपका दोस्त अपनी किस्मत को कोसता रहता है। यह साइकिल अब 20वें दिन पर आ जाता है और 20वें दिन आपके दोस्त के पैसे की वैल्यू बढ़कर 5243 रुपए हो जाती है। आप अपने दोस्त के इस निर्णय पर हंसते हैं और खुद को बहुत ही काबिल और समझदार समझने लगते हैं। आपके दोस्त के अंदर ये सोच आ जाती है कि इतना सैक्रिफाइस करने के बाद और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के बाद भी 20 दिन के पास उसके पास महज 5243 रुपए हैं। आपके दोस्त के अंदर निराशा घर करने लगती है और गिव अप करने का ख्याल आने लगता है। 31 दिन पूरे होने में अब सिर्फ 11 दिन बचे होते हैं। कंपाउंड इफेक्ट का असली जादू तो अब शुरू होता है। आखिरकार 31 दिन पूरे हो जाते हैं। 31 दिन होने पर आपके पास 3 लाख की रकम होती है और वहीं आपके दोस्त के पास होते हैं 10,73,418 रुपए, यानी आपकी रकम से 3 गुना ज्यादा। इस उदाहरण से आप समय की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं और कंपाउंड इफेक्ट के जादू को भी। आपने देखा कि किस तरह से आपके दोस्त ने 1 रुपए से शुरू करके 31 दिन आने तक अपनी रकम की वैल्यू 10 लाख तक कर ली थी। ठीक इसी तरह की इक्वेशन हमारी आदतों के साथ भी है। शुरू में तो बहुत तकलीफ और दिक्कत का सामना करना पड़ता है और धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बनाए रखने पर हमें अपने काम का रिजल्ट दिखने लगता है। कंपाउंड इफेक्ट के सिद्धांतों को अपनाकर आप अपने जीवन के हर पहलू में, चाहे वो फाइनेंशियल हो या हेल्थ हो या रिलेशनशिप हो या फिर कैरियर हो, आप हर फील्ड में सफल हो सकते हैं। लेखक डैरेन हार्डी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट की खासियत यह है कि इसमें छोटे कदमों से बड़ी दूरी नापी जाती है। हालांकि ये छोटे छोटे कदम से शुरुआती दौर में मन मुताबिक रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन आगे चलकर ये छोटे छोटे कदम ऐसा रिजल्ट देते हैं कि जिसे देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे।
बस जरूरी ये है कि आप अपने छोटे कदमों को रोके ना और आगे बढ़ते ही जाएं। लेखक डैरेन हार्डी ने अपनी इस किताब में एग्जाम्पल्स की मदद से कंपाउंड इफेक्ट की परत यानी लेयर्स को खोलने की कोशिश की है। ये सभी एग्जाम्पल्स समझने में बहुत आसान है, लेकिन हमें 3 दोस्तों के एग्जाम्पल्स से समझाते हैं। एक शहर में 3 दोस्त रहते थे जिनका नाम लैरी, स्कॉट और ब्रैड था। तीनों ही बचपन के दोस्त थे, तीनों ही शादीशुदा और तीनों की हेल्थ और वेल्थ लगभग बराबर थी। पहला दोस्त लैरी हमेशा खुश रहता था। हाँ, लेकिन वो कभी कभी अपनी जिंदगी को लेकर शिकायत करता रहता था। उसे लगता था कि कुछ चीजों में उसकी किस्मत खराब है। दूसरा दोस्त स्कॉट, जो कि काफी पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला इंसान था, अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहता था। बदलाव लाने के लिए स्कॉट ने रोजाना अच्छी ज्ञानवर्धक किताबों के 10 पेज पढ़ने का नियम बनाया था। वो रोजाना अपने 30 मिनट मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल वीडियो पर इन्वेस्ट करता था। स्कॉट खुद की सेहत में भी बदलाव लाना चाहता था, जिसके लिए उसने हर दिन अपनी डाइट में 125 कैलोरी कम करने की ठानी थी और रोजाना सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर भी जाता था। स्कॉट अपने इस रूटीन पर टिका रहा। वहीं तीसरे दोस्त ब्रैड ने कुछ गलत फैसले किए। ब्रैड ने अपनी पर्सनल एस्पायरेशन को पूरा किया और अपने लिए एक बड़ा टीवी सेट ले लिया और उस पर अपना पसंदीदा कुकिंग प्रोग्राम देखने लगा। ब्रैड ने अपनी डाइट बढ़ा दी थी और साथ ही साथ अपने कमरे में उसने एक मिनी बार भी खोल लिया था। ब्रैड रोजाना शराब का सेवन करता था। उसका मानना था कि जिंदगी दिल खोलकर जीनी चाहिए, कल क्या हो किसे क्या पता। 5 महीने बीत गए थे। लैरी अपनी जिंदगी उसी तरह से जी रहा था। ब्रैड अपनी जिंदगी का भरपूर मजा ले रहा था। वहीं स्कॉट रेगुलरली 10 पेज रोजाना पढ़ता था और मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता था। तीनों की जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ था। तीनों की जिंदगी पैरेलल चल रही थी, लेकिन तीनों अपनी अपनी लाइफस्टाइल को एक दूसरे से बेहतर समझ रहे थे। 10 महीने बीत गए थे। तीनों की जिंदगी में न तो कोई पॉजिटिव बदलाव न ही कोई निगेटिव बदलाव आया था। 18 महीने बीत जाने पर तीनों की जिंदगी में थोड़े थोड़े बदलाव दिखने लगे थे। वहीं 25 महीने बीत जाने पर तीनों की जिंदगी में बदलाव साफ साफ दिखने लगा था। 27 महीने बीत जाने पर तस्वीर साफ होने लगी थी। तीनों की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव हो गया था। ब्रैड की सेहत में बहुत ज्यादा चेंज दिखने लगे थे। वो काफी मोटा हो चुका था। वहीं स्कॉट काफी फिट और लीन हो चुका था, जबकि लैरी की सेहत जैसे 27 महीने पहले थी वैसी ही बनी हुई थी। तीनों के पर्सनल रिश्ते में भी काफी बदलाव हो चुका था। स्कॉट की शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, वहीं ब्रैड की शादी खतरे में थी। लैरी के पर्सनल रिश्ते में पहले की तरह ही उतार चढ़ाव होते रहते थे। फाइनेंशियली भी तीनों की जिंदगी में बदलाव हुए थे। ब्रैड की नौकरी खतरे में थी और अपनी नौकरी में वो ज्यादा तरक्की नहीं कर पाया था। स्कॉट ने लगातार किताबों को पढ़कर और मोटिवेशनल वीडियोस को देखकर काफी सेल्फ इंप्रूवमेंट कर लिया। इसका फायदा उसे नौकरी में मिला और इसी वजह से अपनी नौकरी में उसने बहुत तरक्की की। वहीं लैरी पहले की तरह ही अपनी किस्मत को कोसता रहा था और उसकी जिंदगी में अब और कड़वाहट बढ़ चुकी थी। लेखक डैरेन हार्डी कहते हैं कि ये उदाहरण सुनने में थोड़ा सा ड्रामेटिक लगता है, पर सच यही है कि जीवन में छोटा सा बदलाव आगे चलकर हमारी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाता है। लेखक कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट का सबसे चुनौती भरा हिस्सा ये होता है कि हमें इसमें लगातार यानी कंसिस्टेंटली काम करना होता है। कंपाउंड इफेक्ट एक ओल्ड स्कूल मेथड की तरह है, यानी ये एक ऐसा तरीका है जिसे हमारे दादा परदादा करते हुए आए हैं। हमारे दादा परदादाओं ने हमेशा कड़ी मेहनत की, अनुशासन और अच्छी आदतों पर ही भरोसा किया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे पूर्वज हमसे ज्यादा रिच, स्मार्ट और फिट रहते थे। अगर आप कंपाउंड इफेक्ट के तरीके से इंस्टेंट या फौरन रिजल्ट पाना चाहते हैं तो आप खुद से और साथ ही साथ कंपाउंड इफेक्ट से भी बेईमानी करेंगे। कंपाउंड इफेक्ट से जब आपको रिजल्ट मिलने लगेगा तो आपके अंदर खुद ब खुद सब्र और इत्मीनान आ जाएगा। आप किसी भी काम को करने के लिए हड़बड़ाएंगे नहीं और जल्दी में नहीं रहेंगे। बस जरूरत है धैर्य बनाए रखने की। यकीनन आपकी जिंदगी में एक जादुई बदलाव आएगा। चॉइसेस। जब हमने इस दुनिया में जन्म लिया तो हम सब एक जैसे ही थे, नन्हे से, बिना कपड़ों के, बिना किसी बुराई के।
जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हम लोग एक दूसरे से अलग होते गए। हमारे अंदर बुराइयां आने लगीं, हमारी पसंद और नापसंद अलग होने लगी। जिंदगी को लेकर हमारी चॉइसेस अलग होने लगी। सही मायने में अगर देखा जाए तो आज हम जिस मुकाम पर हैं वो जिंदगी में ली गई हमारी चॉइसेस की वजह से ही है। हर चॉइस एक बिहेवियर की तरह शुरू होती है। आगे चलकर ये बिहेवियर कब हमारी आदत बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। पहले आप चॉइसेस बनाते हैं और बाद में यही चॉइसेस आपको बनाती हैं। काफी सिंपल मगर बहुत गहरी बात है। अपने जीवन में आपने जो भी निर्णय लिया है, सही या गलत, अच्छा या बुरा, छोटा या बड़ा, ये सभी निर्णय आपके जीवन को प्रभावित करते हैं। यानी हर निर्णय आपके जीवन के कंपाउंड इफेक्ट को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अक्सर ऐसा होता है कि कोई बुरी चीज हम सिर्फ शौक या एक बार ट्राई करने के लिए करते हैं। जैसे कई लोग सिगरेट का एक कश सिर्फ एक बार ट्राई करने के लिए भरते हैं, लेकिन ये एक बार ट्राई करना कब आदत में शुमार हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। हाँ, अगर आप मानसिक रूप से बहुत मजबूत हों, आपने अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेनिंग दी हो कि कहां पर खुद को रोकना है, तो ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप ये ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है। क्या आपको कभी हाथी ने काटा है? आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेवकूफी से भरा और बेहुदा सवाल है। क्या कभी हाथी किसी को काट सकता है? अच्छा, क्या आपको कभी मच्छर ने काटा है? आप सभी का जवाब हां में होगा। हमारी जिंदगी का भी हिसाब किताब कुछ इसी तरह है। जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ही बड़ी चोट देती हैं और कभी कभी छोटी छोटी चीजें ही हमें बड़ी खुशियां भी देती हैं। अक्सर हम बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए चॉइसेस बना लेते हैं और नतीजा ये होता है कि जब हम उस चॉइस के बारे में सोचते हैं और पीछे पलट के देखते हैं, तब हमें यह एहसास होता है कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं। अब कोई फायदा नहीं, लेकिन यकीन मानिए, कंपाउंड इफेक्ट के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके आप अपनी बुरी चॉइसेस और आदतों को कभी भी सुधार सकते हैं। लेखक डैरेन हार्डी कहते हैं कि दूसरों पर उंगली उठाना कितना आसान काम है। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसका ठीकरा हम किसी ना किसी पर फोड़ देते हैं। नौकरी में हमारी तरक्की नहीं हो पा रही है तो हम उसका जिम्मा अपने खड़ूस बॉस पर डाल देते हैं। आर्थिक रूप से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उसका जिम्मा हम हालातों और किस्मत पर डाल देते हैं। लेखक कहते हैं कि यह इंसान की आदत है, जिंदगी में बुरा होने पर किसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। लेखक इस बात को समझाने के लिए हमें अपने एक दोस्त की कहानी सुनाते हैं। लेखक डैरेन हार्डी कहते हैं कि उनका एक दोस्त हमेशा अपनी पत्नी के बारे में शिकायत करता रहता था। वो हमेशा अपनी पत्नी को कोसता रहता था और अपनी जिंदगी में कुछ भी बुरा हो तो उसके लिए अपनी पत्नी को दोषी ठहराता था। इसी बात को लेकर दोनों में अक्सर झगड़े होते थे। लेखक आगे बताते हैं कि हालांकि उसकी पत्नी बहुत ही जिम्मेदार और अच्छे स्वभाव की थी। मुझे अपने दोस्त के इस अनुभव से यह सीख मिली कि मुझे अपनी पत्नी के साथ क्या नहीं करना है। उसके अनुभव को मैंने अपने जीवन में उतारने की कोशिश की, लेकिन उल्टे तरीके से। यानी एक थैंक्स गिविंग इवेंट में मैंने अपनी पत्नी के लिए एक प्यारा सा जर्नल लिखा, जहां पर मैंने उसकी अच्छाइयां लिखी और उसके कामों की तारीफ की और अच्छे बुरे वक्त में मेरा साथ देने के लिए उसका आभार भी व्यक्त किया। मेरी पत्नी मेरे लिखे गए जर्नल को पढ़कर रोने लगी और कहने लगी कि यह अब तक का सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। हालांकि उसके जन्मदिन पर मैंने उसे एक BMW भी गिफ्ट की थी। मजे की बात यह है कि उस जर्नल का असर मुझ पर ज्यादा पड़ा। अब मैं अपनी पत्नी के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगा। मैं उसकी अच्छाइयों पर ज्यादा फोकस करने लगा। इस तरह से हमारी शादीशुदा जिंदगी और बेहतर होने लगी। हमारे आपसी रिश्ते और मजबूत होने लगे। मैंने यही सुझाव अपने उस दोस्त को भी दिया और उसने भी थैंक्स गिविंग इवेंट में अपनी पत्नी को जर्नल लिख कर दिया, जिसमें उसने अपनी पत्नी की सारी अच्छाइयों को लिखा। जर्नल को पढ़कर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई और अपने पति के इस बिहेवियर को देखकर काफी अचंभित भी। बदले में पत्नी ने भी उसे जर्नल लिख कर दिया, जिसे पढ़कर दोस्त भी बहुत खुश हुआ।